बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कर सकती है खेला। नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं मुश्किलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में आपकी बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में अपनी चुनावी बिसारत बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव इंडिया महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं बात करें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की, तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी दावा कर रही है कि बिहार में अब की बार प्रशांत किशोर की पार्टी एक नया बदलाव ला सकती है। दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 122 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को संपन्न कराया जाएगा और इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पहले जिले की, जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें चारों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। बक्सर जिले में जेडीयू गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एआईएमआईएम का भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं जन स्वराज को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएमआईएम को मिल सकती है। वहीं 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। पूर्णिया जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं 4 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में भी जा सकती है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। किशनगंज में जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। अररिया जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। वहीं यहाँ पर जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं,
जिसमें 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें जेडीयू को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएम के खाते में जा सकती है। पूर्वी चंपारण में जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है और 1 सीट एआईएम के खाते में जा सकती है। सुपौल जिले में 1 सीट जन स्वराज पार्टी को भी मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। रोहतास जिले में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। बांका जिले में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट एआईएम और जन स्वराज पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। जमुई जिले में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएम के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट जन स्वराज पार्टी को भी मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। नवादा जिले में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें तीनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। जहानाबाद में एनडीए का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं एआईएम और जन स्वराज पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं वैशाली जिले की। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। वैशाली जिले में एआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट एआईएम के खाते में जा सकती है। सीवान जिले में जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएम का खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। सीतामढ़ी में एआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं और 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं 1 सीट एआईएम को मिल सकती है और 1 सीट जन स्वराज के खाते में भी जा सकती है।
इसी के साथ बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएम को मिल सकती है। यहाँ पर जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं माधेपुर जिले की। माधेपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं 3 सीट एनडीए को मिल सकती है और एआईएम का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। माधेपुर में 1 सीट जन स्वराज को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीट इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। नालंदा में एआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भोजपुर की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएम का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट जन स्वराज को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। कैमूर जिले में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएम का खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिल सकती है। वहीं बात करें औरंगाबाद जिले की, तो औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 1 सीट एआईएम को मिल सकती है। औरंगाबाद में जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 5 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएम को मिल सकती है। यहाँ पर जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 5 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी एआईएम को मिल सकती है। यहाँ पर भी जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज में एआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, ये था बिहार विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार इंडिया महागठबंधन को 125 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को 14 सीटें मिल सकती हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में 122 सीटें जीतती है, वह अपनी सरकार बनाती है। और हिंदी न्यूज़ पोल के मुताबिक अब की बार इंडिया महागठबंधन बिहार में पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाने जा रहा है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अब की बार असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने भी बिहार में खेला कर दिया है। बिहार के ओपिनियन पोल के मुताबिक असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम 14 सीटें जीत रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी मात्र 9 सीटें जीत सकती है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार एनडीए को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें, मौजूदा समय में बिहार में एनडीए की सरकार थी और इस समय एनडीए को मात्र बिहार में 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।